लड़की ने अभी मिडिल स्कूल भी पूरा नहीं किया था कि वह एयर होस्टेस बनने निकल पड़ी। एक यात्री ने कॉफी मांगी मगर उसने गलती से गाजर की प्लेट ला दी। हैरानी की बात यह कि वह आदमी गुस्सा होने के बजाय उसे पास बैठकर साथ खाने के लिए कह देता है, क्योंकि लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। उस एयर होस्टेस को पाने के लिए उस अमीर शख्स ने सीधे पूरा विमान ही खरीद लिया और फिर उसे अपनी कंपनी में अपनी निजी सचिव बना लिया। लेकिन अफसोस, पैसे होने के बावजूद उस आदमी की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम थी। कंपनी में एक नई महिला कर्मचारी आई। 3 तप्त गर्मी वाले दिनों में भी बेहद स्टाइलिश और दबंग अंदाज में। लड़की को साफ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस औरत का इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट चला और अमीर ने तुरंत उसे नौकरी दे दी। लड़की ने नजरों से उसे चेतावनी दी, आगे से ठीक से रहना। लेकिन उसी रात वह औरत बहाने से अमीर के घर पहुंची, बोली काम की बात करनी है, मगर असली इरादा शायद रात वहीं रुकने का था। अमीर तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि वह खुद खतरे में है। सौभाग्य से लड़की भी आ गई, हाथ में पॉपकॉर्न की बाल्टी लेकर मूवी देखने। उसने जो नजारा देखा उससे वह दंग रह गया। जाने से पहले वह औरत जानबूझकर अपना कान का बाला सोफे पर छोड़ गई और अमीर की बनाई कॉफी की तारीफ करके चली गई। ये सुनकर लड़की और चिढ़ गई। ये औरत साफ साफ तुम पर डोरे डाल रही है। पर अमीर बहस करता रहा। लड़की निरुत्तर रह गई। फिर उसे सोफे पर वही कान का बाला मिला तो जैसे सबूत हाथ लग गया। लेकिन अमीर को लगा कि औरत से बस गलती से छूट गया होगा। लड़की को लगा कि वह औरत पुराना चाल चल रही है। हालांकि अब दोनों का रिश्ता टूट चुका था। लड़की फिर भी अमीर पर कड़ी नजर रख रही थी। जब घुंघराले बालों वाली वही औरत अमीर के पास चिपकी रहती तो लड़की खास तौर पर जाकर अमीर को समझाती, आगे से उसे कॉफी मत बनाना। पर वह औरत तो दोनों को फिर से मिलने से रोकने के लिए हर मौके पर चालें चलती। काम खत्म होने के बाद बोली, अमीर के साथ यादगार फोटो खिंचवानी है। फिर तुरंत वही फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। लड़की ने फोटो देखी मगर चेहरे पर बस उपेक्षा थी। फिर मौका पाकर उसने अपने हाई हील्स के जूते ऐसे तोड़े जैसे सच में घायल हो गई हो और दर्द का नाटक किया। उसे पता नहीं था कि लड़की ने ये सब देख लिया है। लड़की की मोटी सहेली ने कहा, इसकी एक्टिंग तो बहुत खराब है। पर लड़की बोली, अमीर तो जरूर फंस जाएगा। और सच में अमीर उसे कंधे से पकड़कर बड़े ध्यान से पूछने लगा। लड़की कमरे में आते ही ताना मारती बोली, लगता है चोट गहरी है। मोटी सहेली भी साथ दी। सीधे उसे अस्पताल ले जाने लगी। दरवाजे से बाहर निकलते ही उस औरत की टांग बिल्कुल ठीक हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर लड़की ने अमीर को समझाने की ठानी। वो औरत बार बार जाल बिछा रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लड़की के गुस्से पर अमीर जरा भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसे अपनी ओर खींच लिया। लड़की थोड़ा शर्मिंदा हो गई, समझ नहीं पाई क्या कहे। फिर अमीर ने दिल से अपने पुराने प्यार की बातें की, उनके बीते पलों की, उस मीठे रिश्ते की याद दिलाई। आज भी मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास होता है। लड़की ने इनकार किया और मजाक में कहा, किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को दिखाओ। कुछ दिन बाद उन्होंने साथ में लंच का प्लान बनाया। रेस्टोरेंट 25वें माले पर था, पर लड़की को लिफ्ट में जाने से डर लगता था। उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था। अमीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज तुम्हारा डर दूर करेंगे। लड़की डर से कांप रही थी। अमीर ने उसका ध्यान बांटने के लिए हर मंजिल का बटन दबा दिया। अगर डर लगे तो किसी भी मंजिल पर उतर सकती हो, उसने कहा, बस मेरी आंखों में देखो। लड़की डरते हुए भी हिम्मत रखती रही। ऊपर पहुंचते ही अमीर ने मौका पाकर उसे चूम लिया। दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया। उधर कंपनी ने भी एक बड़ा सौदा पक्का कर लिया, जिससे सब कर्मचारी बेहद खुश थे। वे सब दरवाजे पर खड़े होकर बड़े ग्राहक का स्वागत कर रहे थे। अमीर भी दिल से खुश था। वहां आई बूढ़ी औरत ने लड़की को गहरी नजर से देखा। हाँ, वही थी, अमीर की सगी दादी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की असल में खुद एक अमीर खानदान की तीसरी पीढ़ी की वारिस है।